नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें अपने प्रीवियस क्लास में बात किया था पर्सनैलिटी के बारे में और पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन। उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें अपने प्रीवियस क्लास में 3 क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपना जो क्लासिफिकेशन लेने वाला टाइप्स है वो किसके अकॉर्डिंग है? जंग क्लासिफिकेशन। जंग ने क्या बताया था कि जो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसको 2 टाइप के अंदर क्या कहता है? क्लासिफाइड किया था। कितने टाइप में क्लासिफाइड किया था? 2 टाइप के अंदर क्लासिफाइड किया था। इसमें फर्स्ट होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, सेकंड होता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। कौन सा होता है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है क्या होती है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की जो पर्सन होते हैं वो जो क्या करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अपने चारों ओर के जो एनवायरनमेंट होता है उनके अंदर क्या करते हैं, वो उनका इंटरेस्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं दे आर सोशल एंड इन्वॉल्व इन सोशल पार्टिसिपेशन। और ऐसे पर्सन जिनके अंदर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है वो कैसे होते हैं? सोशल पर्सन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी सोसाइटी के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उनके अंदर उनका क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। और ऐसे पर्सन जो कैसे होते हैं? फ्रेंडली नेचर के होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फ्रेंडली नेचर होता है। साथ ही साथ नॉट इजीली अपसेट बाय डिफिकल्टीज। और ऐसे पर्सन जिनके अंदर क्या होता है, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं वो क्या होता है? किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी जो उनके सामने क्रिएट हो रही है या फिर कोई भी डिफिकल्टी जो उनके सामने आ रही है उनके अंदर वो क्या होते हैं? अपसेट होने वाले नहीं होते। इसका मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, जो भी उनके सामने डिफिकल्टीज आती है उनका वो सामना इजीली कर पाते हैं। और साथ ही साथ होता है रिस्क टेकर। ऐसे पर्सन कैसे होते हैं? रिस्क टेकर होते हैं, जोखिम लेने वाले पर्सन होते हैं। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी होती है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। यानी कि इनका जो इंटरेस्ट होता है वो चारों ओर के जो एनवायरनमेंट होता है उनके अंदर उनका इंटरेस्ट होता है। सोशल पर्सन होते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका सोसाइटी के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। साथ ही साथ ऐसे पर्सन कैसे होते हैं? फ्रेंडली नेचर के होते हैं और वो किसी भी डिफिकल्टीज में क्या नहीं होते, एब्सेंट नहीं होते और रिस्क टेकर पर्सन होते हैं। इसके बाद सेकंड जो टाइप होता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? फर्स्ट बात करते हैं इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, देयर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने खुद के अंदर ही क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं, अपनी इमोशंस के अंदर ही क्या होते हैं? और साथ ही साथ क्या अपनी जो उनकी जो फीलिंग्स होती है उन्हीं के अंदर वो क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं। और साथ ही ऐसे पर्सन कैसे होते हैं? कूल एंड शाही पर्सन होते हैं, शांत स्वभाव के और शर्मीले पर्सन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटर इन राइटिंग देन स्पीकिंग। और जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा किसमें बेटर होते हैं? अच्छे होते हैं, रिटर्न में अच्छे होते हैं बोलने से ज्यादा। उसके बाद में होता है दे प्रेफर टू वर्क अलोन एंड अवॉइड सोशल इन कॉन्टेक्ट। और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले पर्सन क्या करते हैं? वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता है। वो पर्सनैलिटी कौन सी कहलाती है? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहलाती है। तो ये था अकॉर्डिंग टू जंग क्लासिफिकेशन। जंग ने पर्सनैलिटी को 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया। फर्स्ट है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और सेकंड होती है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इसके बाद में बात करते हैं हम 5th नंबर की टाइप पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन, वो है गोल्डन आलपोर्ट क्लासिफिकेशन। 5th नंबर कौन सा है? गोल्डन आलपोर्ट क्लासिफिकेशन। गोल्डन आलपोर्ट क्लासिफिकेशन ने पर्सनैलिटी को कितने टाइप में डिवाइड किया है? 3 टाइप के अंदर इसमें डिवाइड किया है। पर्सनैलिटी कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? 3 टाइप्स के अंदर पर्सनैलिटी को डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेट्स, सेकंड है सेंट्रल ट्रेट्स और थर्ड वन है सेकेंडरी ट्रेट्स। ये 3 क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू गोल्डन आलपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसमें फर्स्ट उन्होंने बताया है कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर। कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर उन्होंने बताया कि एक इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको क्या किया गया? इसके अंदर डोमिनेंट बताया गया है। यानी कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर उन्होंने एक पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है और उसके अंदर उसने क्या बताया? एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसको डोमिनेंट बताया है। इसके बाद सेकंड क्या है? सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स जो होता है उसके अंदर क्या बताया गया? दिस इज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन सम डिग्री इन एवरी पर्सन। जो सेंट्रल ट्रेट्स जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो एवरी पर्सन होते हैं, प्रत्येक पर्सन के अंदर कुछ डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है? एग्जांपल के लिए बात करें तो होनेस्टी, यानी ईमानदारी हर एक पर्सन के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। वो कौन सी ट्रेट्स होता है? सेंट्रल ट्रेट्स
होता है। इसका लास्ट वन है सेकेंडरी ट्रेड्स। इसके अंदर बताया दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सीन ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये जो सेकेंडरी ट्रेड्स के जो ट्रेड्स होते हैं वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें पार्टिकुलर लाइक्स और डिसलाइक, हर पर्सन की लाइक्स और डिसलाइक क्या होती है, अलग अलग होती है। ये क्या होते हैं, कुछ इनके क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसको डिनोट करते हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स को। तो ये था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू गॉर्डन आलपोर्ट, जिसको 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेड्स, सेकंड है सेंट्रल ट्रेड्स और थर्ड वन है सेकेंडरी ट्रेड्स। इसके बाद में बात करते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन 6 नंबर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हेंस आइसनेक क्लासिफिकेशन। हेंस आइसनेक ने पर्सनैलिटी को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, लगभग 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, सेकंड होती है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, थर्ड वन होती है न्यूरोटिक पर्सनैलिटी एंड फोर्थ वन और लास्ट वन होती है साइकोटिक पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू हेंस आइसनेक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बताया कि एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं वो इट इज सोशिएबल, crave excitement and changeable and thus can become bored easily। कैसे पर्सन जो कैसे होते हैं, सोशिएबल होते हैं, क्रेव एक्साइटमेंट देखने की उनके अंदर प्रेजेंस होती है। क्रेव एक्साइटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को जानने की जो उत्साह उनके अंदर होती है वो प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ वो चेंजेबल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले पर्सन होते हैं। साथ ही साथ कैसे होते हैं, इजीली बोर्ड होने वाले पर्सन, यानी इजीली किसी भी चीज को देख के कैसे हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। वो पर्सनैलिटी कौन सी होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। इसका सेकंड है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। उसके अंदर बताया दीज आर रिजर्व्ड, प्लान देयर एक्शन एंड कंट्रोल देयर इमोशन। कैसे पर्सन जो कैसे होते हैं, रिजर्व होते हैं और खुद के जो एक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, वो पहले से प्लान करके रखते हैं और अपने जो इमोशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है। वो कौन सी पर्सनैलिटी कहलाती है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहलाती है। इसके बाद में थर्ड वन है न्यूरोटिक पर्सनैलिटी। न्यूरोटिक के अंदर उन्होंने बताया कि पर्सन्स लेवल of neuroticism is determined by reactivity of their CNS। एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर जो सोमैटिक नर्व सिस्टम होता है उसके अंदर उसका जो रिएक्टिविटी होती है सोमैटिक नर्व सिस्टम की, उसके आधार पर उसकी जो न्यूरोटिक जो डिजीज होती है या न्यूरोटिसिज्म जो होता है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। फोर्थ वन है साइकोटिक। साइकोटिक के अंदर क्या बताया गया है कि लैकिंग इन एम्पैथी, ऐसे पर्सन जिनके अंदर क्या होती है, एम्पैथी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होती है, क्रूअल होते हैं। वो कैसे होते हैं, निर्दयी टाइप के पर्सन होते हैं, उनमें दया भाव बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ ही साथ ए लोनर, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। एग्रेसिव नेचर के पर्सन होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और दिस हैज बीन रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके हाई लेवल की वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल वो ज्यादा बढ़ रहा है तो वो क्या कंडीशन होगी, उसका जो रिएक्टिविटी होगी या फिर जो चीजें देखने को मिलेगी वो क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। या फिर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बैलेंस में या नॉर्मल कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या, उसका जो बिहेवियर होगा वो क्या देखने को मिलेगा, बैलेंस या फिर नॉर्मल देखने को मिलेगा। अब क्लासिफिकेशन के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अंदर हम बात करेंगे कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साइको एनालिटिक थ्योरी थी वो सिगमंड फ्रेड के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, 1939 के अंदर। जो सिगमंड फ्रेड थे उन्होंने बताया था कि साइको एनालिटिक थ्योरी होती है उसके अंदर 3 कंपोनेंट के बारे में उन्होंने इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था। इससे पहले हम आपको बता देते कि सिगमंड फ्रेड एक न्यूरोसर्जन थे जो कि उन्होंने अपनी जो फील्ड था उसको छोड़कर एक मेंटल जो पर्सन थे, मेंटली जो पर्सन थे उनके कार्य में वो लग गए थे। और उन्होंने इस दौरान जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी उसके अंदर इन्होंने 3 कंपोनेंट के बारे में बताया था। इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सा कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी होती है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स को इन्होंने इंक्लूड किया था। इसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट था वो कौन सा था, ईड। सेकंड कंपोनेंट था वो कौन सा था, ईगो। और थर्ड कंपोनेंट था वो कौन सा था, सुपर ईगो। ये 3 कंपोनेंट थे, इनको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रेड के द्वारा। हम बात करते हैं कि होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ईडी की। ईडी क्या होता है, कोई भी छोटा जो बच्चा होता है उसके अंदर जो जिद होती है वही चीज क्या कहलाती है, ईड कहलाती है। इसके अंदर बताया गया कि इट इज द इंस्टिंक्टिव एंड इंपल्सिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी।
ये क्या होता है, किसी भी पर्सनालिटी का जो इंस्ट्रक्टिव और जो इम्पल्सिव पार्ट होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या जो इनके इम्पल्सेस जनरेट होते हैं किसी भी चीज को लेकर, उनके अंदर जो जिद होती है वही चीज कहलाती है, ईड कहलाती है। और इसके अंदर जो प्रिंसिपल जो वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल वर्क करता है। कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल वर्क करता है। और यह बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, यह जो स्टेज होती है, ईड होता है, वो बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क करती है। जो ईड होता है वो किसी भी पर्सन के लिए, छोटा बच्चा होता है उसके अनकॉन्शियस लेवल पे क्या करती है, वर्क करती है। और इसके अंदर जो बायोलॉजिकल नीड होती है वो कौन कौन सी होती है, हंगर सेक्स थ्रस्ट। हंगर सेक्स थ्रस्ट वो क्या होती है, इसके अंदर बायोलॉजिकल नीड होती है। ये क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी का, जो कौन सा होता है, ईड होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो कौन सा होता है, ईगो होता है। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, ईगो होता है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इट इज द कॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये क्या होता है, पर्सनालिटी का कॉन्शियस पार्ट होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं ये कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड होता है। किसी भी पर्सन का जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो क्या होता है, ईगो होता है। और इसके अंदर है विच हैव द चैनलाइज द इंपल्स ऑफ ईड, जो क्या करता है, जो ईड के अंदर जो इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं उसको क्या करता है, चैनलाइज करने में हेल्प करता है। और यह जिसके अंदर जो वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल का वर्क करता है। जो ईगो होता है उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, रियलिटी प्रिंसिपल वर्क करता है। और यह 3 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, जो भी बच्चा होता है उसके 3 ईयर से ये स्टेज स्टार्ट होती है। और ये क्या होता है, जो ईड और जो सुपर ईगो होता है, ईड और सुपर ईगो होता है उसका मीडिएटर का काम कौन करता है, ईगो करता है। और यह सेकेंड स्टेप होती है इसकी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की। जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, इट इज द वैल्यू पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। क्या होता है, वैल्यूज पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी मोरलिटीज होती है या फिर कुछ ऐसी इसके अंदर एथिक्स होते हैं, एथिकल वैल्यूज होती है, कुछ ऐसी मोरल वैल्यूज होती है जो इसके अंदर क्या करती है, वर्क करती है। और जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, मोरलिटी प्रिंसिपल वर्क करता है। और यह जो स्टेज होती है, यह जो कंपोनेंट होता है जो 5 ईयर से स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है, जो भी पर्सन होते हैं, जैसे सपोज अपने ओल्ड पर्सन होते हैं उनको सब पता रहता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसके अंदर जो सेंसरी परसेप्शन होता है राइट और रॉन्ग का, वो कौन होता है, सुपर ईगो होता है। और इसके अंदर बताया इट वर्क्स एट अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और कॉन्शियस। जो ये होता है तीनों लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे क्या करती है, वर्क करती है। और साथ ही साथ जो ईड के अंदर जो इंपल्सेस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने में भी हेल्प कौन करता है, सुपर ईगो करता है। कुल मिलाकर यह है कि ईडी जो होता है वो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, ईगो होता है वो एडल्ट पर्सन देखने को मिलता है, और सुपर ईगो होता है वो बड़े बूढ़े आज जो इंसान होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको सब पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो इनका सेंसरी पोर्शन होता है उनके अंदर क्या करता है, जो राइट और उनका जो परसेप्शन करवाता है वो कौन करवाता है, सुपर ईगो करवाता है। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है साइको एनालिटिक थ्योरी का, जो कि सिगमंड फ्रेड के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो कौन सा होता है, डायनेमिक या लेवल ऑफ माइंड। डायनेमिक या लेवल ऑफ माइंड, एक इंसान के माइंड के जो लेवल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं या कितनी कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरीज के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है। जो फर्स्ट है कॉन्शियसनेस, सेकंड है सबकॉन्शियसनेस, और थर्ड कंपोनेंट होता है कौन सा होता है, अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और थर्ड होता है कौन सा होता है, अनकॉन्शियसनेस। इसमें फर्स्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक इंसान की जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके बारे में अवेयरनेस होना, उसको जागरूकता होना, पता होना, वही चीज क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस कहलाती है। इसके बाद सेकंड आता है सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस क्या होता है, इट इज स्टोर हाउस और मेमोरी वेयर वेरियस थिंग्स रिमेन स्टोर। ये क्या होता है, जो सेमी कॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस होता है, क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है या मेमोरी होती है जहां पे क्या होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो क्या होती है, स्टोर की जाती है। तो जब भी अपने को जरूरत होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहां पे आ जाती है, वो जो कॉन्शियस माइंड होता है वहां पे वापस चली जाती है। जब भी अपने को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज की, तो वापस से वो कहां चली जाती है, कॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। वो कौन सा होता है, सबकॉन्शियस लेवल
होता है। लास्ट में बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस की। अनकॉन्शियसनेस क्या होती है? ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, जितने भी अपन लेवल ऑफ माइंड पढ़ते हैं उनमें सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन सा होता है? अनकॉन्शियसनेस होता है। और इसके अंदर क्या कहता है, जो भी पर्सनालिटी को अपन डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन की, वो क्या की जा सकती है, इसके अंदर डिटरमाइन की जा सकती है। और ये क्या कैसा होता है? एक डार्क रूम की तरह होता है। जैसे अपने डार्क रूम होता है, अंधेरे रूम के अंदर अपने को कुछ भी विजिबल नहीं होता है, उसी तरह क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसके अंदर कुछ भी अपने को विजिबल नहीं होता है। और सबसे बड़ा पार्ट या बिगेस्ट पार्ट होता है अपने लेवल ऑफ माइंड का। तो लेवल ऑफ माइंड की सेकंड कंपोनेंट होता है साइको एनालिटिक थ्योरी का, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट के बारे में बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस के बारे में। इसके बाद में हम थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, जिसके अंदर उन्होंने 5 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया था। कितने स्टेजेस को किसे एक्सप्लेन किया था? 5 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर होती है सबसे पहले स्टेज होती है ओरल स्टेज, इसके बाद में होती है एनल स्टेज, थर्ड होती है फेलिक स्टेज, फोर्थ होती है लेटेंसी स्टेज एंड फिफ्थ वन होती है जेनेटल स्टेज। ये थी साइको एनालिटिक थ्योरी। और जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्योरी है, ये स्टेजेस है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जी, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।